चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम दुनिया में श्रेष्ठ भारतीय हैं। भारत विश्व का सबसे पुराना देश है, जहां दूध घी की नदियां बहती थी, हर डाल पर सोने की चिड़िया थी पेड़ के ऊपर। आज ये सब बातें सुनकर एक कल्पना सी लगती है, मगर वो बात सही थी। मगर हम कहीं उलझ गए, कई चीजें, कई उसूल हम भूल गए और हम गुलामी की आदत में गिर गए। गुलामी हमारा स्वभाव बन गया है, उससे छोड़ना है, ऊपर उठता है। पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम बने और उसके बाद राजकीय पक्षों के गुलाम हम बने हैं। राजकीय पक्ष हमें गुलाम बना के रख रहे हैं। पूरे समाज को छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया गया है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सारे भारतीयों को अभी एक होने की जरूरत है। देश होगा तो हम होंगे, देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। एक बात समझ लेनी बहुत ही जरूरी है। आज कांग्रेस ने 70 साल राज करके कई बातें हमसे छुपाकर, झूठ बोलकर हमारे ऊपर राज किया, हमें लूटा और वो सारे पैसे विदेशों में भेज दिए गए। सोचो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, लालू के बच्चे, शरद पवार, उनके परिवार के बच्चे, उद्धव ठाकरे और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इससे आगे देखो तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सबके बच्चे और वो क्या कर रहे हैं। फिर भी उनके पास इतनी सारी धन दौलत है कि पुरखों के पुरखों खाते रह जाएंगे। उनको पूछो कि आपने ये धन दौलत कैसे इकट्ठी की। देश के आम नागरिकों को वो बताओ, ताकि आम नागरिक भी आपकी तरह मेहनत करके समृद्धि पाए, धनवान बने और देश को पूरा टैक्स भर के आगे ले जाए। ये बहुत समझने वाली बात है। आपको आज तक लूटा गया है और हमारी रक्षा के नाम पर हमें लूटा गया है। चीन जो 1952 तक उनकी एक भी बॉर्डर भारत से जुड़ी हुई नहीं थी, वो पूरे हिमालय रीजन में घुस गया और अरुणाचल से कश्मीर तक पूरी बॉर्डर पर अपना सैन्य उसने लगा दिया। फिर भी दुनिया को और देश को पता नहीं चला। क्यों? देश को अंधेरे में रखा गया और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारा जो राजकारण है वो इतना नीचा गिर गया है कि वो राजकारण को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी के ऊपर बलात्कार कर सकते हैं,
किसी के घरों को जला सकते हैं। क्या यह सही भारतीय राजकारण है? उसको बदलने का समय आ गया है। आज डिवाइन महाकाल सक्रिय हो गया है। उनके द्वारा सारे सिद्ध, कई लोगों ने सिद्धों का नाम भी नहीं सुना होगा, वो डिवाइन महाकाल का जो आयोजन है उसको एक्टिव करने के लिए, कार्यरत करने के लिए सारे सिद्ध और महाकाल के गण काम में लग गए हैं। अभी दूसरे 100 साल महाकाल के होंगे। एक बात अपने दिमाग में स्टोर कर दो और डिवाइन महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। बाहर निकलो, जहां जहां भी जरूरत है वहां विपक्षों को, राजकारणियों को पड़कारो और उनको उनकी जगह दिखा दो। असरुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहता है, यूपी के अधिकारियों को धमकी देता है कि मोदी और योगी 5 साल रहेंगे, फिर हिमालय चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाएगा? अरे तेरी क्या हैसियत है महाकाल के आगे? महाकाल हमारे साथ है और महाकाल का जो प्लान है उसमें ओवैसी जैसे, अखिलेश जैसे, केजरीवाल जैसे, राहुल गांधी जैसे, शरद पवार जैसे लोगों की कोई स्थान नहीं है। और वो लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। शरद पवार ने अपनी तिजोरी खुली रख दी है। वो तिजोरी उनकी नहीं है, वो डी गैंग से आई हुई है। तो उससे सावध रहो। वो तिजोरी का जितना पैसा वो खर्च करना है करे, मगर आप सबको तय करना है कि आपको बर्बादी चाहिए या आबादी। आप सुगना है, मैच्योर है, समझ सकते हैं कि आपको आबाद कौन कर सकता है और आपको बर्बाद कौन कर सकता है। बस सोचो और अपने मत का अधिकार का उपयोग करो। जो लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं, गृह युद्ध चाहते हैं, उनको उनकी जगह दिखा दो। नवजोत सिंह सिद्धू, पन्नू जैसे लोग हड़ाहड़ झूठ के सरदार हैं, उसको हमारे राजकारण में कोई जगह नहीं है। दिखा दो कि आपकी हमारे राजकारण में कोई जगह नहीं है। सोनिया गांधी कुछ क्या कर रही है? कुछ नहीं। राहुल गांधी क्या कर रहा है? कुछ नहीं। प्रियंका गांधी क्या कर रही है? कुछ नहीं। फिर भी उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है और आपकी, आप दर दर भटकते हो पैसे के लिए। यहां से लोन लो, वहां से लोन लो और परेशान हो। समझ लो, डिवाइन महाकाल आपके साथ है। उनके हिसाब से आगे बढ़ो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जातियों से ऊपर उठो, भारतीय बनो। जात पात में बांटकर कांग्रेस ने हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयत्न किया है। मगर देखो, जो
दलितों के देता है वो ही धनवान होते गए, दलित महादलित हो गए। क्यों? और फिर वो दलित की बातें करते हैं, उसको दलितों की बातों करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको बता दो कि वो आपके नाम कर देश को लूटकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं आपके नाम पर। यदि कांग्रेस के शासन में जितना भी पैसा दलितों के उद्धार के लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए खर्च किया गया, वो सही खर्च करते तो सबका उद्धार हो जाता, सब एक समान हो जाते। मगर उनके नाम पर जो पैसे उनके विकास के लिए हमने अलग किए, वो पैसे दलितों के नेताओं की जेब में चले गए और दलित जस के तस रह गए। उनको दलितों के नाम पर राजकारण खेलने का कोई अधिकार नहीं है। वही मुस्लिम नेता भी कर रहे हैं। मुस्लिम लोगों की जो हालत है वो जरा देखो, उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है और उनके नेता मौलवियों मौलानाओं के घर तिचोरी बढ़ती जा रही है। तो वो सब जो हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। मुस्लिमों को भी आगे आना पड़ेगा अपनी उन्नति के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, वरना आपके ही लोग आपको खा जाएंगे। वो वासना के भूखे हैं, उसको खत्म करना महाकाल का काम है और वो होगा। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। सारे राजकारणियों को मैं कह रहा हूं कि राजकारण को सही ढंग से चलाओ। जिसकी सत्ता है, जिसको सत्ता दी है प्रजा ने, उसको काम करने दो, और वो काम न कर पाए तो अपना अधिकार आप आगे आओ प्रजा के काम करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करते वो लोग। उनको तो जो काम करने के लिए प्रजा ने जिसको चुना है उसको काम ही नहीं करने देना है। वो प्रजा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उसको उनकी जगह दिखा दो। 50 साल का हमारा युवान अभी बैचलर है, अभी उसने शादी नहीं की, तो वो परिवार क्या है उसकी उसको कैसे पता चलेगा। वो बार बार ऐश कर दें, देश को छोड़ के साल में 6 से 7 महीना वो परदेश में रहता है, उसको भारत की परिस्थिति का पता कैसे चलेगा। और जो उसको बताएंगे वो सही बताएंगे या अपना उल्लू सीधा करेंगे। उनके चापलूसों से बचो। हमें ऊपर उठना है। सबका धर्म और उसका परिवार क्या कर रहा है वो जानने का भारत की प्रजा का अधिकार है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, मुलायम सिंह और उसके परिवार, लालू और उसका परिवार, शरद पवार और उसका परिवार, उद्धव ठाकरे और उसका परिवार क्या धंधा कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, और वो इतने ऐसे कैसे जी रहे हैं, वो जरा सोचो। और आप सब सुगन हो, सही डिसीजन ले सकते हो। कहीं
द्वेष से या अपने ईगो को आगे लाकर गलत डिसीजन मत लेना, वरना पूरी जिंदगी आप पछताओगे। देश को आगे ले जाना है और समझ लो कि भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरा विश्व एक हो गया है। पाकिस्तान ने ये किया, चाइना ने वो किया, अमेरिका ने वो किया, वो सब भूल जाओ। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अन्याय के सामने झुंझुनने के लिए तैयार हो जाओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश का जो हमारा विकास था, पर्शिया से कंबोडिया तक पूरा हिंदुस्तान था, उसको पुनर्स्थापित करो और वो जो सनातन धर्मी हैं वो ही हिंदुस्तान में रहेंगे, वरना वो अपने देश को चुन ले और चले जाएं। वो गद्दारों के रूप में छुपे हुए देव नहीं हैं, समझ लो, वो शैतान है। केजरीवाल, राहुल गांधी, चन्नी, जगन मोहन रेड्डी जैसे कई लोग नाम से हिंदू लगते हैं, मगर वो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और वो हमारी संस्कृति को खत्म करने पर तुले हैं। उसको आगे बढ़ने से रोको। पन्नू को बैठाया गया दलित नेता के नाम पर, मगर वो दलित क्रिश्चियन है। वो क्यों नहीं बताया गया? केजरीवाल क्रिश्चियन है, वो नाम है उसका केजरीवाल, मगर वो खुद क्रिश्चियन है और वो सुंदरकांड का पाठ करवाता है, वो ढोंग करता है, वो चौपड़ा पूजन करवाता है, वो ढोंग करता है। आपको छोटी छोटी लालच देकर, रिश्वत देकर वो आपको लूटना चाहता है। आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, कोई भी चीज, कोई भी सरकार फ्री नहीं दे सकती। उसका पैसा लगता है और वो पैसा एक हाथ से आपकी जेब में से निकाल लेता है और दूसरे ओर आपको बोलता है कि मैंने आपको फ्री दिया। ये जरा उनकी जो कनिंगनेस है, ऊंचाई है, उसको समझो। उसको आपको लूटना है, आपकी संस्कृति को खत्म करना है और अपने आप को आपका उद्धारक बताना है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो, वरना पछताओगे। महाकाल ने 100 साल का प्लानिंग कर दिया है और वो 100 साल में राष्ट्रवादी हिंदू नेता ही सत्ता पर आएंगे और भारत में राज करेंगे। जो सत्तारूढ़ लोग बैठे हैं देश के गद्दार के रूप में, वो उसका एक भी चलने वाला नहीं है। वो पछताएंगे, वो न खा पाएंगे, न जी पाएंगे, न मर पाएंगे। उनकी हालत क्या होती है जरा देखिए। जो शुरुआत बंगाल से हुई है और पंजाब में जाके उसने एक्सट्रीम पर पहुंची है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो हमारा देश बिक जाएगा टुकड़ों टुकड़े में और सब अपनी जागीर बना के बैठ जाएंगे, आपको लूटते रहेंगे और आपको गुलाम बना के रखेंगे। सोमान से जीना है तो जाग जाओ, डिवाइन महाकाल के साथ जुट जाओ और उनकी इच्छा के मुताबिक काम करने के लिए अपने आप को तैयार करो। या होम करीने पढ़ो, फतेह है आगे। तथास्तु।